जय जिनेंद्र बच्चों। आपने दशहरा का नाम तो सुना ही है ना? चलो आज हम आपको रावण के बारे में बताएंगे। रावण एक बहुत ही ब्रेव किंग था और उसको बहुत सारे शास्त्रों की नॉलेज भी थी। उसका एक नाम भी था दशानन। दशानन दशानन मतलब 10 मीन्स 10 एंड आनन मीन्स फेस। आपको पता है रावण का दशानन नाम कैसे पड़ा? मतलब अ पर्सन विद 10 फेसेस। व्हाट डज दिस मीन? रावण बचपन से ही बहुत ब्रेव था। एक दिन उसने एक नेकलेस ले लिया जिसमें 9 प्रेशियस जेम्स लगे हुए थे और उसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे नाग कुमार देव उसके आसपास रहते थे। तो पता है क्या हुआ? बेबी के फेस का रिफ्लेक्शन जेम्स में दिखाई देने लगा। तो अब टोटल 10 फेसेस सबको दिख रहे थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दशानन। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सारी वॉर्स जीत ली। बहुत सारे राजा उनके अंडर रूल किया करते थे, इसलिए रावण बहुत अहंकारी, बहुत प्राउडी हो गया। एक दिन वो किसी फॉरेस्ट से जा रहा था। उन्होंने एक ब्यूटीफुल लेडी को देखा। मालूम है वो कौन थी? वो थी राम जी की वाइफ सीता। और रावण को वो बहुत ब्यूटीफुल लगी और उसने बहुत गलत काम किया। यू नो व्हाट? ही किडनैप्ड सीता जी। इसी रीज़न से रामचंद्र जी और उनके ब्रदर लक्ष्मण ने रावण के अगेंस्ट बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट कर दी थी। कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और उस लड़ाई के आखिरी के कुछ दिनों में जब लक्ष्मण और रावण लड़ रहे थे तो पता है क्या हुआ? लक्ष्मण ने एक एरो मारा जिससे कि रावण का सिर कट गया। मगर ये क्या, एक सिर कट गया तो 100 नए सिर बन गए। बच्चों, लक्ष्मण ने फिर से अटैक किया। अब रावण का हाथ कट गया, लेकिन पता है क्या हुआ? बहुत सारे न्यू हैंड्स बन गए। पता है बच्चों ऐसे कैसे और क्यों हो रहा था? रावण ने कई दिनों तक साधना करके, मेडिटेशन करके एक स्पेशल विद्या धारण कर ली थी जिसका नाम था बहुरूपिणी विद्या। बहुरूपिणी विद्या, इस विद्या की वजह से लक्ष्मण के बार बार अटैक करने से भी रावण मर नहीं पा रहा था। पता है फिर क्या हुआ? लक्ष्मण के बार बार अटैक करने से रावण की विद्या जो थी वो वीक होती चली गई एंड एट लास्ट वो बहुरूपिणी विद्या रावण की बॉडी से निकलकर भाग गई। अब रावण अपने असली रूप में आ गया। रावण को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना बहुत बड़ा विशाल सुदर्शन चक्र को याद किया। ये रावण का एक स्पेशल वेपन था। इसके यूज से वो कोई भी वॉर नहीं हारता था। और रावण ने वो चक्र लक्ष्मण की ओर छोड़ दिया। उसमें से स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स निकल रही थी। लक्ष्मण ने उसे रोकने की कोशिश की। राम, सुग्रीव, भामंडल, विभीषण, हनुमान जी सभी उसे अपने अपने वे से रोकने लगे, मगर वो चक्र तो किसी से भी नहीं रुक रहा था। लेकिन वो चक्र लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा देकर, उनके 3 सर्कल काटकर उनकी उंगली पर आकर रुक गया। अमेजिंग, इज़न्ट इट? रावण तो वरिड हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे से तो भरत चक्रवर्ती अच्छे थे जो अंत में अपनी आत्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। ये मनी, ये राज्य को धिक्कार है जिसमें पड़ने की वजह से आज मैं ये वॉर हारने वाला हूँ। लक्ष्मण ने क्या किया मालूम है? लक्ष्मण ने वही चक्र वापस रावण की तरफ चला दिया। बादलों की गड़गड़ाहटों के जैसे साउंड करता हुआ वो चक्र रावण की तरफ जा रहा था। रावण ने उस चक्र को रोकने की बहुत कोशिश की। बाणों की वर्षा से एरोज इतने ज़्यादा चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे एरोज की रेन हो रही हो। वज्र से, अपनी तलवार से, इन सब चीज़ों से रावण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण का पुण्य खत्म ही हो गया था और उस चक्र ने रावण के चेस्ट को कट कर दिया। रावण गिर गया एंड ही डाइड। देखा बच्चों, ये वर्ल्ड कितना अनसर्टन है कि इतना बलशाली, इतना पावरफुल 3 खंड का राजा, जिसके अंडर इतने सारे राजा, इतने सारे विद्वान थे, इतना सब कुछ होते हुए भी अपने अहंकार, क्रोध और बैड इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका और मारा गया। मरने के बाद रावण को तीसरे नरक में जाना पड़ा, जहां उसे घोर यातनाएं भोगनी पड़ी।
रावण ने बहुत एकाग्रता से बहुरूपनी विद्या साधना की थी। अगर वो इतनी एकाग्रता से, इतनी कंसंट्रेशन से अपनी आत्मा का ध्यान करता तो मोक्ष ही चला जाता था। मगर उसने साधना की, पर वो भी वर्ल्डली विशेष के लिए, बहुरूपणी विद्या के लिए, और उसे नरक में जाना पड़ा। राम एंड लक्ष्मण की इस विक्ट्री को लोग आज भी याद करते हैं और रावण का एक स्टैचू, एक पुतला जलाते हैं। जैसे हम किसी बीमार पर्सन की बीमारी को देखकर उससे हम कंपैशन रखते हैं ना, वैसे ही हमें रावण के अहंकार को उसकी डिजीज समझना चाहिए। हाँ, और उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम अपने अंदर के बैड इमोशंस को ख़त्म कर दें। केवल रावण का एक स्टैचू, एक पुतला जला देने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। उससे तो बल्कि और हिंसा ही होगी। इतने सारे पटाखों से, इतने अननेसेसरी फायर से, धमाके से एनिमल्स भी बहुत परेशान होते हैं। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि लाइफ के एंड में जैसे रामचंद्र जी ने तपस्या की और मोक्ष को प्राप्त करके भगवान बन गए, ऐसे ही हमें भी मोक्ष की ओर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। बढ़ाएंगे ना? जय जिनेंद्र।